नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में सीडीपी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो नए लोग आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए, डी वाला ऑप्शन सही होगा। पृथक पृथक समाजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनके समकक्षियों के अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहयोदयों की अभिवृत्ति पर। तो उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप उन्हें क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित हुए बैठने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने की तकनीक सिखाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। जो मध्य बुद्धि के बच्चे होंगे उनके विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक शिक्षक को साधारण संपन्नता होना चाहिए, उसका क्या अर्थ है? तो शिक्षक को साधारण संपन्न होना चाहिए, उसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसके शिक्षा देने की जरूरत ना पड़े। ये गलत है, ऑप्शन है। उसका आधारित अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत है। उसका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यही ऑप्शन सही है, सी वाला सही होगा। अगला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के बीच उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्ति के निर्माण में, कक्षा में, अनुशासन में, उपयुक्त में सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षा में होता है, अनुशासन में होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। आप एक अति सक्रिय बालकों को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आप एक अति सक्रिय बालक को, एक बालक है अति सक्रिय बालक, उसको कैसी दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, ये गलत है। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी गलत है। उसे श्याम पट आज साफ करने को कहेंगे, यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि पूछा है अति सक्रिय बालक है तो उसे आप किस दिशा में ले जाएंगे? तो उसे श्याम पट आज साफ करने को काम देंगे, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएंगे, या शिक्षकों के लिए काम आसान होगा, या समय बिताने के सहायक होगा, या सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। परिवार एक साधन है। अनौपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, गैर औपचारिक शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ये गलत है। अनुशासन के लिए अनुभूति को विकसित करना, ये भी गलत है। आदर्श रूप से बर्ताव करना, यही सी वाला ऑप्शन सही होगा। आदर्श रूप से बर्ताव करना, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, तो ये भी गलत है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा।
आदर्श रूप से बर्ताव कर कर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी गलत है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यही सी वाला ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक सशक्त होना चाहिए, ये भी गलत है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। वह स्तर जिसमें बच्चा की वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर सकता है, वह कहलाता है। एक वह स्तर का बच्चा है जिस वस्तु में घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता है, तो उसका क्या? संवेदन प्रमोद अवस्था में, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो डी वाला सही होगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है, कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को जाना गया है, तो जीन पियाजे के द्वारा जाना गया है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम का प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। विषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदात्मक, उदासीन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही होगा, अग्रसक्रिय होना चाहिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहा है, परिभाषित किया गया है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, घर में। तो बच्चे को संज्ञानात्मक विकास के अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है, तो 14 का बी वाला ऑप्शन सही होगा, विद्यालय एवं कक्षा के द्वारा बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के लिए संकेत के रूप में विवेचना किया गया है। कक्षा में अधिकतम उपस्थित होना, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरंतरता रखना। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों तक सभी लोग शेयर करें, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा।